बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अपनी बुक्स का कलेक्शन दिखाया था जो कि बहुत ऑथेंटिक और बहुत बड़े उलमा की बुक्स हैं। इंटरनेट पे मटेरियल को सर्च करना और वो सब कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है, जिन पे टॉपिक से बहुत अच्छे तरीके से बुक्स के थ्रू बात की जा सकती है। तो मैं आज बहुत बेहतरीन बुक आपके लिए लाई हूँ, फ़ज़ाइल हुफ़ाज़ुल कुरान, जिसमें कुरान के सूरतों के बारे में ज़िक्र है। और इसके राइटर मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े आलिम हैं, अबू अब्दुल कादिर मोहम्मद ताहिर रहीमी मदनी दामत बरकातहुम। तो सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है। तो चलिए सबसे पहले सूरह फ़ातिहा से स्टार्ट करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशादात फरमाए और इसकी क्या फ़ज़ाइल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़ातिहा नी सूरत बकरा की आखिरी आयतें आसमान के एक मखसूस दरवाज़ा से एक फ़रिश्ते के ज़रिए उतारी गईं। मुस्लिम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनका इरशाद रवायत किया है कि एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि यकायक उन्होंने ऊपर की जानिब से एक धमाका सी आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और ये माजरा देखकर कहने लगे कि ये आसमान के इस दरवाज़े के खुलने की आवाज़ है जो आज ही खोला गया है, आज से पहले कभी नहीं खोला गया था। फिर इस दरवाज़े में से एक फ़रिश्ता उतरा। जिब्राईल अमीन ने कहा, ये एक ऐसा फ़रिश्ता है जो आज ही ज़मीन की तरफ उतरा है और उससे पहले कभी नहीं उतरा था। फिर वो फ़रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप ऐसे दो नूरों की बशारत लीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फ़ातिहा, दूसरे सूरह बकरा की आखिरी आयतें, आखिरी दो आयत जो हैं, आप इनमें से जो कुछ भी पढ़ेंगे वही आपको अता होगा। यानी इन दो हिस्सों में जितनी दुआएं मज़कूर हैं वो सब कबूल होंगी। और उनको नूर इसलिए फ़रमाया कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के आगे आगे चलेंगी। ये मुस्लिम की रवायत है। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत से मुतल्लिक़ मज़ीद रवायात सिहा की किताबों में वारिद है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सांप बिच्छू के काटे हुओं और मिर्गी वालों पर और दीवानों पर सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ भी रखा। एक मरतबा सहाबा कराम का एक लश्कर कहीं गया हुआ था, वहाँ पे एक उधर यहूदी थे और उनका एक बंदा बहुत बीमार था, बिल्कुल दीवाना था। इस कदर शदीद दीवाना था कि उसको जंजीरों में बंद किया हुआ था। तो उन्होंने मुसलमानों से दरख्वास्त की कि तुम लोगों के पास इसका कोई इलाज है। तो एक सहाबी ने उस पर 3 दिन तक सूरह फ़ातिहा पढ़ के दम किया और वो इतना अच्छा हो गया कि जैसे उसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। तो उन्होंने फिर इनाम के तौर पे उनको हदिया दिया। तो हदिया उन्होंने कबूल नहीं किया कि जब तक मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे मैं ये हदिया नहीं लूँगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ रखा। साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिहा को दम फरमाया और ये सूरत पढ़कर लाब दहन दर्द की जगह पर लगाया। नंबर 4, जो शख्स सोने के इरादे से लेटे और सूरह फ़ातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, मौत के सिवा हर बला से अमन पाए। सूरह फ़ातिहा और सूरत इखलास। सूरह फ़ातिहा सवाब में 2/3 कुरान के बराबर है। इन 4 मरतबा पढ़ेंगे तो एक पूरे कुरान पाक पढ़ने का आपको सवाब मिल जाएगा। अर्श के ख़ास ख़जाना से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श के ख़ास ख़जाना से मुझको 4 चीज़ें मिली हैं और कोई चीज़ इस ख़जाना से किसी को नहीं मिली। सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरत कौसर। हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि जिसने सूरह फ़ातिहा को पढ़ा उसने गोया तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान शरीफ को पढ़ा। यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाले को तौरात, ज़बूर, इंजील पढ़ने वाले से ज़्यादा सवाब मिलता है। कुरान शरीफ तो ये है ही। इब्लीस को अपने ऊपर नौहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और लास्ट बात है, इसको सुनिए। इब्लीस को अपने ऊपर नौहा और जारी और सर पर खाक डालने की 4 मरतबा नौबत आई। अव्वल जबकि इस पर लानत हुई, दूसरे जब उसको आसमान से ज़मीन पर डाला गया, तीसरे जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और चौथे जब सूरह फ़ातिहा नाजिल हुई।
क्योंकि इसमें पहले इंसान अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है। तो जब नज़ूल पे उसने अपने सर पे खाक डाली, तो जब हम इसको हमेशा पढ़ेंगे तो हर मर्तबा उस पर यही नौबत आएगी और वो सर पे खाक ही डालेगा। तो शैतान को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, दूर करना है, अपने घरों से दूर करना है। तो सूरह फातिहा को ज़रूर पढ़िए। नमाज में तो वैसे भी ये नमाज सूरह फातिहा के बगैर होती ही नहीं है, तो नमाज में तो उसको तकरार के साथ हर आयत में पढ़ा जाता है। तो आप वैसे भी सूरह फातिहा को पढ़ा, ख़ुसूसन जब कोई अगर बीमार हो जाए तो 7 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के उसको दम किया कीजिए। या तो पानी पे दम करके पिला दें या ऐसे ही उस पर फूंक दें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ और दरमियान में सूरह फातिहा 7 मरतबा। चाहे पेट का दर्द हो, एंजाइटी हो, सर का दर्द हो, जिस भी तरह का कोई इशू हो, या किसी जानवर, जहरीले जानवर ने काट लिया हो और दर्द हो, हर तरह के दर्द पे और बीमारी पे सूरह फातिहा पढ़ के दम किया कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मरीज़ ऐसा हो जाएगा कि जैसे उसको कभी बीमारी थी ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से या तो सूरह फातिहा की कुछ और फ़ज़ाइल बताऊंगी या फिर अगली सूरत की तरफ चलेंगे। तो जज़ाकल्लाहुल खैर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाहुल खैर, फ़िद दारैन फ़ी अमानिल्लाह।